अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है आप सब लोग होंगे अच्छे। और वुमेन सेफ्टी की इस सीरीज़ के पहले लेक्चर में आपका करते हैं खुशामदीद। और आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं भाई? आज हम करने जा रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और उस प्रोजेक्ट का लिंक जो है वो गिटहब वाला लिंक वो भी आपको मैं दे दूंगा। आप इस कोड को डाउनलोड भी कर सकते हो, इसको क्लोन भी कर सकते हो, सो जो चाहे आप कर सकते हैं। लेकिन आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इसके अलावा आज जो स्पेसिफिकली हम जो करने जा रहे हैं वो ये कि हम लोग जब भी ये एक रैंडम कोड्स शो हो रहे हैं ऐप के ऊपर। सो वुमेन सेफ्टी की ऐप है, तो हम वुमेन को कोई उसकी मोटिवेशन के लिए उसको कोई ना कोई कोड शो करवाते रहेंगे जब भी वो ऐप को ओपन करेगी, या जब भी वो कोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो कोई ना कोई नया कोड शो होता रहेगा। ओके, सो आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली कर लीजिए सब्सक्राइब। इसमें आप लोगों का कुछ नहीं जाना है, हमारी मोहब्बत बढ़ती जाएगी और हम एक दूसरे के और करीब होते जाएंगे और आप और सीखते जाएंगे। सो चलो बढ़ते हैं कोड की जानिब। तो करते हैं शुरू। मैंने एक नया प्रोजेक्ट बना लिया है वुमेन सेफ्टी ऐप के नाम से, और इसमें जो इब्तदाई चीज़ें होती हैं, बॉयलर प्लेट कोड होता है, वो वैसे का वैसे ही पड़ा है। हम इसको थोड़ा सेट करते हैं और क्या काम करते हैं, हम यहाँ पर एक होम स्क्रीन डॉट डाट के नाम से एक न्यू फाइल बना लेते हैं। ओके, अब इस फाइल के बाद मैं यहाँ पे एक स्टेटलेस विजेट बनाता हूँ और उसको नाम कर देता हूँ होम स्क्रीन। अच्छा जी, इसके बाद कंटेनर, अब इसके बाद मेन पे जाके ये जो इतना भी फजूल सा ये वाला कोड जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, ये सब कुछ उठा के मैं साइड पे कर देता हूँ। और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं होम को मैं क्या कर देता हूँ, होम स्क्रीन। ओके, होम स्क्रीन यहाँ पे ऐसे कर दिया। आपके पास ब्लैक स्क्रीन दिख गई। इसके बाद कंटेनर की बजाय मैं लिख दूंगा स्कैफोल्ड। इसको सेव किया, वाइट स्क्रीन आपको दिख गई। और अब मैं यहाँ पे जाके, ताकि ये जो डीबग शो वाली पट्टी है इसको भी ख़त्म किया जाए, सो इसको डीबग शो चेक मोड बैनर फाल्स करता हूँ ताकि वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद एनालिसिस ऑप्शन डॉट YAML में जाके इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ, ताकि मेरे पास ये जो बार बार इस तरह के इश्यूज आ रहे थे, जो वार्निंग दे रहा था कांस्टेंट और इस तरह के तमाम चीज़ें, ये भी ख़त्म हो जाए। ये कोड भी मैं ख़त्म कर देता हूँ और ये मेरे पास कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट आपके पास वाइट स्क्रीन में दिख गया। ओके, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या काम करता हूँ, स्कैफोल्ड के अंदर बॉडी लगा देता हूँ और बॉडी के अंदर एक कॉलम लगा देता हूँ। कॉलम की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, कॉलम कॉलम लगा दिया जाए कॉलम। सो कॉलम लगा दिया जाए और कॉलम के बाद एक चिल्ड्रन लगा दिया जाए। अच्छा, अब इस कॉलम को रैप विद, अच्छा इतना काम करने के बाद यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट। ओके, टेक्स्ट कर दिया, ओके ओके ओके। अभी आपको ये जो ओके 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 है वो यहाँ पे दिख रहा है, जो कि हमारा ख़ास तौर पे जो स्टेटस बार होता है जहाँ पे बहुत सारे नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं, वहाँ पे हमारा दिख रहा है। ओके, तो इस इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए कॉलम को रैप विद विजेट करके हम क्या कर देते हैं, सेफ एरिया कर देते हैं। सेफ एरिया करेंगे तो साइडों पे जितने भी कॉर्नर्स हैं और जितने भी इस तरह के इश्यूज आते हैं जो कि सिस्टम ने अपने लिए जगह घेरी होती है, वो सारी उससे हट के हमारा कोड शुरू हो। तो आप देखिए अब यहाँ पर आ गया, अगर आप सेफ एरिया का इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं तो यहाँ पे मैं एक रैंडम कोड्स की एक ऐप बनाने जा रहा हूँ, मतलब रैंडम कोड्स का एक फीचर लगाने जा रहा हूँ। तो इसको हम कैसे करेंगे? ओके, सबसे पहले तो मैं एक यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, उसका नाम कर देता हूँ जी यूटिल्स। ओके, यूटिल्स। इसके अलावा एक और फोल्डर बना लेता हूँ मैं, वहाँ उसका नाम रखता हूँ विजेट्स। यूटिल्स के अंदर जाके यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाता हूँ मैं और कर देता हूँ स्वीट सेइंग्स, और आसान सा नाम मैं कहता हूँ कोड्स डॉट डाट। ओके, सो कोड्स डॉट डाट कुछ कोड्स आने चाहिए। ओके, सो उन कोड्स का इस्तेमाल करते हैं। मैंने कुछ कोड्स ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, आप इस वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। सो मैंने इन कोड्स को उठाया और यहाँ पे कर दिया जी पेस्ट। ओके, ये कुछ लिस्ट की सूरत में कुछ कोड्स मैंने जो फीमेल को शो करवाना चाहता हूँ। ओके, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। अब विजेट्स में जाते हैं, यहाँ पे एक न्यू विजेट न्यू फाइल बनाते हैं, उसका नाम रख देते हैं जी कस्टम
ऐप बार। ओके, सो मैं एक कस्टम ऐप बार बनाने जा रहा हूँ जो कि आपको यहाँ पे ऐसे शो होगी। इसको भी क्या कर दिया, स्टेटलेस विजेट और कस्टम ऐप बार लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे कंटेनर ही लगा रहने दें, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। ओके, और यहाँ पे चाइल्ड करके टेक्स्ट कर देता हूँ मैं। ओके, टेक्स्ट मैं कौन सा टेक्स्ट करूँ? मैं करूँ टेक्स्ट जो हमारे पास उस लिस्ट का नाम था, वो स्वीट थिंग्स था। ओके, और यहाँ पे साथ में क्या कर दूँ, एक इंडेक्स कर दूँ। इंडेक्स नहीं, क्योंकि मेरे पास फिलहाल इंडेक्स नहीं है, तो मैं ज़ीरो कर दूँगा मैं। ओके, अब मैं चाहता हूँ कहाँ पर भला, कोड से निकल आए बाहर, यहाँ पे जहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ, यहाँ क्या लगा दूँ, कस्टम ऐप बार। सो आपके पास कस्टम ऐप बार दिख के आपके पास वो। ओके, इसके बाद यहाँ पे अगर थोड़ी सी सेटिंग कर लें तो कोई मज़ायका तो नहीं है। सो स्टाइल टेक्सटाइल एंड इसके बाद फॉन्ट साइज कर दिया मैंने 30। आपके पास कुछ इस तरह का दिख रहा है। सो 22 कर देता हूँ मैं एंड मेरा ख्याल है ये बहुत है, और ये हमारे पास आ गया है कुछ इस तरह का डाटा। ठीक है, इसके बाद इस कॉलम को मैं फ़िलहाल के लिए एक रैप विद पैडिंग कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी साइडों से जगह दिख जाए। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं और हम ये चाहते हैं कि जितने भी हमारे पास डाटा आ रहा है यहाँ पे स्वीट सिंग्स कोर्स के अंदर, ये हर बार डाटा जब भी इसके ऊपर क्लिक हो तो डाटा चेंज होता रहे, चेंज होता रहे, चेंज होता रहे। ओके, सो इस काम को करने के लिए हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले तो इस कस्टम ऐप बार को यहाँ पे दो चीज़ें आगे लेके जाएंगे। एक तो एक फंक्शन जो कि ऑन टैप। ओके, ऑन टैप का एक फंक्शन आगे लेके इंट कोट इंडेक्स, कोट इंडेक्स भी आगे लेके चले गए। ठीक है जी, और ये ऐसे कर दिया। इस कंटेनर को रैप विद क्या कर दें, विजेट करके क्या कर दें, इंकवेल कर दें। इंकवेल क्या काम करता है, किसी भी विजेट को क्लिकेबल बनाना है। किसी भी विजेट को, बटन्स तो ऑलरेडी क्लिकेबल होते हैं ना, तो इसको अगर आपने क्लिकेबल बनाना है तो उस कंटेनर को रैप विद इंकवेल कर दो। इंकवेल क्या काम करेगा, वो उसको क्लिकेबल बना देगा। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब इसके ऊपर हम ऑन टैप लगा सकते हैं। ओके, सो ऑन टैप लगा दिया और ये हमारे पास ऑन टैप लग के यहाँ पे, सॉरी ये कुछ हमारे पास गड़बड़ हो गई। सो ये लगाने के बाद यहाँ क्या लगा दिया जी, ऑन टैप। ठीक है, ऑन टैप के ऊपर ऑन टैप का फंक्शन कॉल करवा लिया। ओके, एंड यहाँ पे क्या कॉल करवा लिया, कोट इंडेक्स। ओके, कोट इंडेक्स क्योंकि फिलहाल नल सेफ्टी को फॉलो करता है इसलिए हमने यहाँ पे ये लगा दिया। अब यहाँ तक सेव करेंगे तो ये एरर दे सकता है क्योंकि कोट इंडेक्स तो फिलहाल 0 है, कुछ भी नहीं है, नल है, तो इसको कुछ ना कुछ शो करवाना है, इसको वो वैल्यू मिल नहीं रही तो इसलिए वो एरर देगा। तो परेशान मत होइएगा, होम स्क्रीन पे जाके हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर इंट कोट कोट इंडेक्स और क्यू इंडेक्स हम लगा देते हैं। ओके, क्यू इंडेक्स इक्वल टू 0 कर देते हैं यहाँ पर। ओके, और अब कस्टम ऐप बार को दो चीज़ें, अब कस्टम ऐप बार के ऊपर जाएं, कस्टम ऐप बार के ऊपर, कस्टम ऐप बार के ऊपर गए और इसको इसके एज अ कंस्ट्रक्टर में हम कुछ चीज़ें कॉल करवा देते हैं। दिस डॉट ऑन टैप दिस डॉट कोट इंडेक्स। ये इसलिए हमने लगाया कि जब भी हमारे पास कोट इंडेक्स हम कॉल करें तो ये क्या काम करे, ये दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे कॉल करवा सकें। सो पहला क्या था, कोट इंडेक्स, वो था 0 नहीं, क्यू इंडेक्स। एंड इसके बाद हमारे पास क्या आया, इसके बाद ऑन टैप। अभी ऑन टैप हमने बनाया नहीं तो इतने को ही हम लेके चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। अभी आपके पास कैसा रिजल्ट आया, आपके पास बिल्कुल वो पहला कोट इंडेक्स शो हो गया और एरर नहीं आया। अगर मैं यहाँ पे 2 करता हूँ मैं और इसको मैं दोबारा से रीस्टार्ट करूँ तो आपको कोट इंडेक्स जो थर्ड कोट इंडेक्स पड़ा हुआ है उस इंडेक्स पे वैल्यू अभी आपके पास वो आएगा। वी विल हेल्प यू इन एनी वे वी कैन। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि जब भी इसके ऊपर क्लिक हो, ठीक है, तो एक कुछ रैंडम कोड आना शुरू हो जाए, रैंडम कोड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, गेट रैंडम कोड। ओके, गेट रैंडम कोड का एक फंक्शन बना दिया।
ठीक है, ये बहुत आसान है, आपको रैंडम का तो इल्म है ही है। रैंडम का फंक्शन क्या काम करता है, जो कि रैंडम लिखा और इक्वल टू रैंडम के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास क्या है, क्यू इंडेक्स इक्वल टू, मैंने क्या कर दिया, जो हमारे पास रैंडम है डॉट नेक्स्ट इंटीजर। ओके, मैक्सिमम वैल्यू क्यू इंडेक्स की कौन कितनी आ सकती है, जितनी हमारे पास उन कोर्स का डाटा पड़ा हुआ है। आई मीन ये कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 वैल्यूज़ टोटल इसमें रैंडमाइज हो सकती हैं, मैक्सिमम इंटीजर की वैल्यू 6 आ सकती है। सो यहाँ तक हमने काम कर लिया। ओके, यहाँ तक काम करने के बाद यहाँ पे, क्योंकि अब डाटा हर बार चेंज हो सकता है, अब देखो ज़रा, कस्टम ऐप बार के ऊपर जाके यहाँ पे ऑन टैप लगा के और यहाँ क्या लगा दिया जी, गेट रैंडम कोड, ये मैंने कॉल करवा लिया। ठीक है, अब इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये चेंज नहीं हो रहा, आप देखिएगा ज़रा, चेंज नहीं हो रहा। मैं इसको सेव करूँ, आपको दोबारा दिखाऊँ, तो ये चीज़ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। मैं इसको रीस्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ ये क्यों कुछ नहीं हो रहा, ये आपको सब कुछ बताना बहुत ज़रूरी है। ओके, देखो कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा। ओके, तो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये हमारी स्टेटलेस विजेट है। स्टेटलेस विजेट में कभी भी यूआई पे चेंजेस नहीं आती रन टाइम के ऊपर। ओके, तो इसीलिए इसको मैं कंट्रोल डॉट दबा के कन्वर्ट टू स्टेटफुल विजेट कर दूंगा। ओके, तो स्टेटफुल विजेट में जब भी रन टाइम पे चेंजेस आ सकती हैं। सो अभी मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ और अब मैं आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ। मैं रीस्टार्ट हो चुका है, क्लिक किया, स्टिल चेंजेस नहीं आए, लेकिन जो ही सेव किया, जो ही सेव किया तो आपके पास चेंजेस दिख गई। इसका मतलब ये है कि सेव कर रहा हूँ तो चेंजेस आ रही हैं, सेव कर रहा हूँ तो चेंजेस आ रही हैं। यहाँ पे तो मसला हो गया। तो इसका हल करने के लिए यहाँ पे सेट स्टेट का एक फंक्शन कॉल करवा देंगे। सेट स्टेट, ये फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं ये बार बार अपनी स्टेट को अपडेट करती रहें, स्टेट को अपडेट करती रहें। अब दोबारा से अगर मैं क्लिक किया तो अभी भी स्टिल नहीं आया, क्यों भला? मैं एक बार इसको, मेरा ख्याल है रीस्टार्ट कर, मैं एक बार कर लूँ और अब दिखाता हूँ आपको कि शायद ये मसला हल हो जाए। हाँ, नहीं आया, नहीं आया, क्यों भला? अभी तक इसको हमने ये नहीं बताया कि जो सेट स्टेट है इसने किस स्टेट को सेट करना है, कौन सी हालत को सेट करना है, क्योंकि हम तो बार बार इंडेक्स अपडेट करवा रहे हैं। तो इंडेक्स वाली लाइन वो इसके अंदर जाके रख देंगे। ठीक है, इंडेक्स की लाइन इसके अंदर जाकर रख देंगे। अब अगर हम जो ही क्लिक करते जा रहे हैं, ओह स्टिल इट्स नॉट वर्किंग, वाई? स्टिल इट्स नॉट वर्किंग, स्टिल इट्स नॉट वर्किंग। अगर ऐप को हम बंद करके दोबारा चलाएं तो कैसा रहेगा? एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है? तो अब इसको अब हम ट्राई करते हैं। क्लिक किया, ये स्टिल इट्स नॉट वर्किंग, लेकिन जो ही सेव किया इट इज़ वर्किंग, इट इज़ वर्किंग। तो इशू हमारी ऐप में ये था कि जब हम लोग ऑन टैप एक फंक्शन है, ना कि हमारा वॉइड कॉल बैक फंक्शन है, इसको एक फंक्शन चाहिए था। ओके, सो हम लोग इसको अब्स्ट्रैक्ट क्लास फंक्शन टाइप की कुछ चीज़ चाहिए थी। और ये जो ऑन फंक्शन है ये एक वाइड फंक्शन है, बस ये मसला था। आपको दोबारा दिखाता हूँ मैं। ये जो फंक्शन है ये एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास टाइप का फंक्शन है, और ये जो इंक वेल के अंदर ये जो फंक्शन जो ऑलरेडी डिफाइंड है ये एक वाइड फंक्शन है। ओके, सो वाइड फंक्शन को बनाने के लिए हमें उसको फंक्शन की तरह की ही चीज़ देनी पड़ेगी। सो मैं देता हूँ यहाँ पे ऑन टैप, और ये चीज़ मैं एक डिफ़ाइन कर देता हूँ, और यहाँ पे नल सेफ्टी की वजह से ये भी लगा देता हूँ मैं।
अब मैं इसके ऊपर जो ही क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि जो भी रैंडमली कोई ना कोई वैल्यूज़ आती जा रही हैं। ओके, होम स्क्रीन के ऊपर हमारे पास कोड इंडेक्स 0 है और हम अगर ये चाहें कि जब भी हमारी ऐप लोड हो, हर बार ना कि पहला इंडेक्स शो हो, बल्कि रैंडम हर बार कोई ना कोई नई कोड ही शो हो जब ऐप ओपन हो, आप लोगों को क्लिक ना करना पड़े। ओके, तो उसके लिए जब भी ऐप ओपन होती है तो एक फंक्शन कॉल होता है इनिट स्टेट का। अगर आप लोगों को इनिट स्टेट और फ्लटर की एक्टिविटी लाइफ साइकिल के बारे में नहीं पता तो आपको बताता चलूँ कि जब भी कोई भी ऐप चलती है, कोई भी स्क्रीन चलती है, तो सबसे पहले उसकी एक स्क्रीन ऑन होती है। एक जो फंक्शन कॉल होता है, सबसे पहला फंक्शन जो कॉल होता है वो इनिट स्टेट का फंक्शन कॉल होता है। ओके, अब यहाँ पे मैं गेट रैंडम कोड दोबारा से मैं ऐसे करके लगा देता हूँ। अब अगर ऐप को मैं रीस्टार्ट करूँगा तो हर बार जितनी बार भी ऐप रीस्टार्ट होगी, यहाँ पे एक नया एक कोड शो होगा। हर बार एक नया कोड, फिर से रीस्टार्ट किया, अब फिर देखिएगा एक नया कोड शो होगा। ठीक है, और ये आप अभी देख सकते हैं, ये देखिए, है ना। इसके ऊपर क्लिक करके भी डाटा शो हो सकता है। ये सारा काम अब हम कर सकते हैं। ओके, अब इसके अलावा अब हम ये चाहते हैं कि जब इसके ऊपर क्लिक हो तो ये कम से कम ये ना आए, ये जो स्प्लैश इफेक्ट आ रहा है ना। तो इसको हल करने के लिए कस्टम ऐप बार के ऊपर जाके जहाँ पे हमने इंक वेल लगाया है, यहाँ पे इंक वेल नहीं लगाते, यहाँ पे हम लगा देते हैं गेस्चर डिटेक्टर। इसका काम ये है गेस्चर डिटेक्टर का कि ये हमारे पास ये भी ऑन टैप और इस तरह के फंक्शन को कॉल करता है, लेकिन इंक वेल मटेरियल डिज़ाइन को फॉलो करके स्प्लैश इफेक्ट्स और बहुत सारे इफेक्ट्स को फॉलो करता है। गेस्चर डिटेक्टर सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं हम लोग और वो कुछ ना कुछ रिजल्ट हमारे पास शो करवा रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नया टॉपिक लेके और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।